देशों से कह दिया है कि अब उन्हें अमेरिका या फिर ईरान दोनों में से एक को चुनना होगा और बेहतर यह होगा कि वो ईरान को चुने, क्योंकि खाड़ी से अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है। ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा कैरियर बैटल ग्रुप सऊदी अरब के करीब पहुंच गया है और ईरान की वार्निंग है कि जिसने भी कैरियर की मदद की उस पर सिजिल मिसाइल से हमला किया जाएगा। सिजिल को इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया, दूसरी तरफ एक और सिजिल लॉन्च किए जाने को तैयार है। लेकिन इस बार ईरान का टारगेट कुछ अलग है। सिजिल से पहले इजराइल पर वार किया, अब इसका टारगेट बन सकता है सऊदी अरब, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को लेकर सऊदी अरब के खिलाफ बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग इस अमेरिकी बैटल ग्रुप को लेकर जो इस वक्त सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर यानी लाल सागर में जेद्दा पोर्ट के करीब है। और इस अमेरिकी जंगी बेड़े को लेकर ईरान की चेतावनी से मोहम्मद बिन सलमान की बेचैनी 10 गुना बढ़ चुकी है। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड की मदद करने वाला हर अड्डा ईरान के टारगेट पर होगा। USS जेराल्ड फोर्ड इस वक्त सऊदी अरब के शहर जेद्दा के आसपास लाल सागर में मौजूद है। ये लाल सागर का रास्ता है जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यमन के बाब अल मंदब का गलियारा भी देख लीजिए, जो पश्चिम एशिया का दूसरा बड़ा चोकिंग पॉइंट है। हॉर्मुज की तरह यहां भी अमेरिका और इजरायली जहाजों को खतरा है। चीन से आई एक सैटेलाइट रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का फोर्ड कैरियर अभी सऊदी अरब के तट से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन नेवी के लिए यह फासला ज्यादा नहीं होता। उसे जेद्दा पोर्ट से मदद तो मिल ही सकती है। कुल मिलाकर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। एक है हिंद महासागर में USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72, दूसरा है भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा USS जेराल्ड फोर्ड यानी CVN-78, जो 1 लाख टन वाला अमेरिका का सबसे आधुनिक सुपर कैरियर है। दोनों ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, बाकी सप्लाई शिप और परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। लेकिन ईरान में कोहराम मचाने के लिए इन दोनों जहाजों पर अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स तैनात हैं। पहला है F-35 लाइटनिंग, जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। दूसरा है FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी ताकत को ईरान के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन ये कैरियर बैटल ग्रुप बिना किसी इलाकाई मदद के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी इन्हें ईंधन और बाकी रसद के लिए आसपास के सहयोगी देशों का साथ जरूर चाहिए होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की मदद मिलने पर ईरान अपनी मिसाइलें तान देता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट जेद्दा बनता है, तो आगे क्या होगा? ईरान की मिसाइल सऊदी अरब के इस पोर्ट सिटी तक पहुंच सकती है और यहां से यमन भी बहुत करीब है, जहां से हूथी मिलिशिया भी ईरान की मदद करने के लिए सीधे जेद्दा और अमेरिकी बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। इस तरह से अमेरिका और उसके खाड़ी वाले साथी 2 चोक पॉइंट पर घिर गए हैं। एक है हॉर्मुज और दूसरा है बाब अल मंदब। दोनों ही जगह अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों की गले की फांस बन चुके हैं। हॉर्मुज पर ईरान का पहरा है और अब बाब अल मंदब भी दूसरा चोकिंग पॉइंट बनने जा रहा है। इससे पहले ईरान दावा कर चुका है कि कैरियर अब्राहम लिंकन पर उसने जब हमला किया तो वो ओमान की खाड़ी से दूर हटने को मजबूर हो गया।
अगर ये बात सच है तो लाल सागर में भी अमेरिका का बेड़ा बहुत ज्यादा अलर्ट रहेगा। हालांकि सऊदी अरब बीच में होने की वजह से वहां का एयर डिफेंस कैरियर को बचाने में पूरी मदद करेगा। ये बात ईरान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत में हमले करके ईरान बार बार कसम खा रहा है, ईरान इन देशों में अमेरिका के एक एक अड्डे को मिट्टी में मिला देगा। खाड़ी देशों में ईरान जिस तरह से आक्रामक है, उसने वहां की सरकारों को बहुत ज्यादा तनाव दे दिया है। We've borne the brunt of most of the missiles and drone attacks, and it's really quite surprising for us that Iran has taken such an irrational path to fight the Gulf states and act in this quite unlawful, quite unacceptable manner. सबकी नजर इस वक्त ईरान की मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर है। ये मिसाइलें अब तक इजराइल के शहरों पर फट रही हैं, वहां के सैन्य अड्डों को टारगेट कर रही हैं। तेल अवीव और हाइफा में कई ऐसी जगहों पर मिसाइल गिरी है जिसके बारे में तो नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा था। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की हार तय है और ईरान सीज फायर बिल्कुल नहीं चाहता। ईरान के इन तेवरों ने खाड़ी देशों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि जो अरब देश अब तक अमेरिका को अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते थे और जिन्होंने अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पर अड्डे बनाने दिए, वो इस जंग में बुरी तरह फंस चुके हैं। Quite the contrary. Our relationship with the US is a long-standing strategic partnership. It's a partnership that doesn't falter in moments of crisis, but has been built on decades of trust and mutual respect. We've been long-standing partners of the US, long-standing partners of Australia as well. And this doesn't deter us because we're also a resilient bunch and we don't take to trying to being bullied around either. ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान की सेना अब ये युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी तरह थकाने के लिए लड़ रही है और इसमें उनकी खतरनाक मिसाइल सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है। अभी तक ईरान ने कौन कौन सी मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, ये भी देखिए। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल, जिसकी रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और साथ में खाड़ी में अमेरिका के अड्डे भी हैं जिन पर बमबारी जारी है। ईरान के इन हमलों ने यूएई को काफी संकट में डाल दिया है।